सादर जय जय श्री सीताराम भैया। प्रातः प्रातः गौ मैया के दिव्य दर्शन करो, सौभाग्य को बढ़ाओ भैया। ठाकुर जी की अपार कृपा, हमारे आपके पितृदेवों की तपस्याओं का फल है कि प्रतिदिन भैया गौ माँ के दर्शन सुलभ होते हैं। दर्शन करते हुए एक ही मन का भाव हमारा आपका पुष्ट हो, हम स्वयं के कर कमलों से गौ माँ की सेवा करें, गौ माँ के सानिध्य में अपने जीवन को चलाएं। जो ग्रस्त जीवन की नैया है न भैया, जो गाड़ी है कभी उलझेगी नहीं, फंसेगी नहीं। ऐसा कब होगा जब मध्य में गौ माँ को विराज कर इनकी सेवा करेंगे। गौ माता करती सदा भवसागर से पार, इनकी हम और आप मिलकर सेवा करें भैया, जीवन देंगी तार। गौ माता में भैया वह सामर्थ्य है, 33 कोटि देवता विराजते हैं। एक गौ माँ की सेवा करने से 33 कोटि देवताओं का आशीष हमारे सिर पर हमेशा बना रहता है। इतना नहीं, जो हमारे पितृदेव हैं उनका भी आशीष आपके गृहस्थी पर बना रहता है, जो धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं, आनंद होता है। इसलिए आज से भैया कुछ पल कुछ क्षण हमारे प्रतिदिन गौ माँ की सेवा अवश्य करें, ठाकुर का स्मरण करें। गुरुदेव भगवान के द्वारा बताया गया महामंत्र जीवन में उतारें, जीवन की नैया को चलाएं। ठाकुर जी मंदिर में विराजे हैं, तीर्थ में जाने का हमारा स्वभाव बने। ठाकुर के सम्मुख होकर हाथ जोड़कर प्रतिदिन उनके दर्शन लाभ लें। प्रतिदिन दर्शन लाभ का महत्व और लाभ क्या है, श्री ठाकुर जी अपने श्री मुख से कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोट यगन आसें तबहि। अरे भैया, कोई प्राकृत अपकर्म हमसे बन गया है भूलवश, वह भी मिट जाएगा। ठाकुर के सन्मुख खड़े होने का स्वभाव हो। आनंद ही आनंद है गौधाम में, प्रतिदिन गौ माँ के दर्शन सुलभ होते हैं, हमारा आपका परम सौभाग्य है। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी द्वारा एक लिखित भजन है भैया। वो कहते थे, तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। भोग हित भाग जाना स्वाभाविक ही है, भोग तज भाग जाना बड़ी बात है। हमारे आपके शरीर के बाहरी आवरण पर अगर धूल जमा है तो जल से स्नान कर लो, साफ हो जाएगी। लेकिन अंदर से मन काला है तो जानते हैं आप, यह बाहरी स्नान से साफ होने वाला नहीं है, यह तो केवल ठाकुर की कृपा और करुणा से ही जाएगा। इसलिए भैया हम ठाकुर के सानिध्य में अपने जीवन को चलाएं। हर वक्त श्री मुख पर एक ही वचन रहे, ठाकुर तेरी बड़ी कृपा है, जिस हाल में हमको रखा है उसी हाल में आनंद मनाओ, जीवन सुखमय बनेगा भैया। और ये कब होगा जानते हो, हमको ऐसा लगता है बहुत धन धान से परिपूर्ण हो जाएं, हम बहुत सामर्थ्यवान बन जाएं, किसी बड़ी प्रतिष्ठा पर पदवी पर बैठ करके हमको ऐश्वर्य और धनपति भैया बन जाएं। लेकिन ठाकुर की कृपा का अगर संयोग नहीं बना है जीवन में, हमारे जीवन में सत्कर्म नहीं आए हैं, सदग्रंथ का आश्रय नहीं लिया है, सन्मार्ग पर हमारा जीवन नहीं है, प्रतिदिन की दिनचर्या में हमारी गौ माँ की सेवा नहीं है, तो जीवन में आनंद आने वाला नहीं है। ये सब कब होगा, जब हमारे आपके जीवन में कोई श्रेष्ठ गुरुदेव भगवान का आगमन होगा। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सदगुरु बिना बात बनते नहीं। हमारे आपके जीवन में किन्हीं सदगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद मिल जाए, हम शरणागति हो जाएं, नहीं हो पाए हैं तो सदग्रंथ का आश्रय ले लो भैया। जितने सदग्रंथ विराजे हैं, कोई एक की शरणागति हम हो जाएं, उसमें से श्री रामचरितमानस जी की हम शरणागति हो सकते हैं। ग्रस्त जीवन है, अलौकिक आनंद आएगा। श्री रामचरितमानस जी की चौपाइयाँ ठाकुर जी को सुनाने का हमारा आपका नियम हो। क्या होगा, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के। कैसा भी लिखा पढ़ी में आ गया है प्राकृत, सभी को मेटने की सामर्थ्य है श्री रामचरितमानस जी में। इसलिए भैया सदग्रंथ का आश्रय हम लेकर के जीवन को चलाएं। नहीं कर पाए हैं यह वे, तो केवल मंदिर में जो ठाकुर जी विराजे हैं उनका दर्शन लाभ करो। दर्शन लाभ लेते हुए एक ही मन में भाव पुष्ट करो भैया। आठम यथा लाभ संतोषा, जो माँ सबरी को प्रभु ने बताया, यथा योग्य जो भी कुछ हमको जीवन में मिला है उसी में अपने आप को लगाते हुए प्रभु की जय जयकार करें। छोटे छोटे उपाय ग्रस्त जीवन में भैया आनंद भरने वाले हैं।
और एक उपाय इतना भैया सामर्थ्यवान है, उसका कोई तोड़ नहीं है। गौ माँ की सेवा करो और घर में जो भी श्रेष्ठ हैं उनका सम्मान करने का नियम ले लो। आपने देखा होगा सोने की लंका थी रावण की, और एकलक पूछ सवालक नाती ता रावण घर दिया नभाती। इसका कारण क्या था? मूल में एक ही कारण था, श्रेष्ठ का सम्मान नहीं करता था। हमारे आपके जीवन में अगर श्रेष्ठ का सम्मान करने वाले हैं हम, ठाकुर की ऐसी कृपा है, पितृदेवों का आशीर्वाद है, जो घर में बड़े हैं, माँ बाबूजी हैं, उनकी सेवा करते हैं। सेवा भी कैसी? उनके वचन में प्रेम। जिस दिन से हम उनका कहा मानेंगे, वचन में प्रेम करेंगे, तो हमारे जीवन में अलौकिक आनंद आएगा। हम उनकी वचन रूपी सेवा में भैया श्रद्धा रखें, गौ माँ की सेवा करें। प्रतिदिन यह गौ माँ के दर्शन हम और आपको सुलभ होते हैं। दर्शन कराने के पीछे हमारा कोई निजी लाभ नहीं है कि आपको यह दर्शन कराकर उलझाया जाए, ठगा जाए। केवल एक ही भाव पुष्ट है। श्री गुरुदेव भगवान ने बताया, बेटा वह कार्य करो जो खुद के जीवन में प्रकाश ला रहा है ठाकुर की कृपा से, वह प्रकाश दूसरों को भी बांटो। इसलिए भैया हम और आप गौ माँ की सेवा करें। ग्रस्त जीवन में कितने ही उलझने आ रही हों, एक ही साधन को साध लेना, दूसरे साधन को साधने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भज मनु नारायण नारायण नारायण। जय जयकार हो भैया।